दोनों चिड़िया की बेटी और बेटा पढ़ाई में बहुत लायक थे। वो समय पर अपना काम करते, होमवर्क लिखते और सारा काम दिल लगाकर करते थे। पड़ोसी गोरी कव्वी का भी एक बेटा और एक बेटी थे जो बहुत कामचोर थे। वो ना तो स्कूल में पढ़ाई करते और ना ही घर आकर पढ़ाई करते थे। जब क्लास शुरू होती है तो जग्गू और उसकी बहन लाडो दोनों क्लास से बाहर चले जाते हैं। जग्गू और लाडो क्लास में आ जाइए, क्लास शुरू हो गई है। तुम जाओ, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है हमारे पीछे मत आया करो। चलो लाडो, झरने पर जाते हैं। जग्गू कौवा और उसकी बहन लाडो झरने पर चले जाते हैं। कुकू और गुड़िया अपनी क्लास लेते हैं और घर चले जाते हैं। मम्मा पता है, वो घोरी आंटी के दोनों बच्चे आज फिर स्कूल से भाग गए थे। मम्मा, उनकी मम्मा को बताना चाहिए, वरना ऐसे तो वो एग्जाम्स में फेल हो जाएंगे। मैं उनकी मम्मा को बता कर आती हूँ। मम्मा, मैं भी साथ जाती हूँ, वरना वो शरारती बच्चे मानेंगे नहीं। गौरी बहन, आप अपने बच्चों को समझाइए कि एग्जाम्स करीब आ गए हैं, अब हर रोज स्कूल जाया करें। ये आज भी स्कूल से भाग गए थे। झूठ। मम्मा, मम्मा जी झूठ है। मम्मा मम्मा, ये चिड़िया आंटी के बच्चे हमसे स्कूल में चीज मांग रहे थे। हमने मना कर दिया तो कहने लगे कि घर जाकर हमारी मम्मा से झूठी शिकायत लगाएंगे। सुन लिया छोटी चिड़िया, मेरे बच्चे झूठ नहीं बोलते। अपने बच्चों से कहो कि मेरे बच्चों से दूर ही रहें, क्योंकि वो चलते हैं मेरे जग्गू और लाडो से। आंटी, अगर ऐसा है तो आप इनसे पूछें कि आज तोते टीचर ने क्लास में क्या पढ़ाया था। मुझे सब याद है, लेकिन मैं तुम्हें क्यों बताऊं? जाओ तुम अपने घर। छोटी चिड़िया, तुम चिंता ना करो, मेरे बच्चे एग्जाम्स में जरूर कामयाब हो जाएंगे। चिड़िया शर्मिंदा होकर अपने घर वापस चली जाती है। दूसरे दिन फिर से ऐसा ही होता है। जग्गू अपनी बहन लाडो से कहता है, लाडो लाडो, बाहर पानी पूरी वाले अंकल आए हैं, चलो बाहर जाकर पानी पूरी खाते हैं। फिर लाडो और उसका भाई जग्गू कौवा स्कूल से बाहर चले जाते हैं। ये आज जग्गू और उसकी बहन लाडो कहाँ है? कबूतर का बेटा कीकी बोलता है, टीचर टीचर, वो तो हर रोज स्कूल से भाग जाते हैं, वो तो कब के चले गए। मैं आज उनकी मम्मा को जाकर बताऊंगा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो कभी भी एग्जाम्स में कामयाब नहीं हो सकेंगे। छुट्टी हो जाती है तो स्कूल के बच्चों के साथ जग्गू और लाडो भी मिल जाते हैं और अपने घर चले जाते हैं। शाम को तोता टीचर गोरी कव्वी के पास आता है। गौरी, इनसे पूछो आज ये कहाँ थे? जग्गू और लाडो, कहाँ थे आप? क्या आज आप स्कूल नहीं गए थे? जग्गू फिर से कोई नया झूठ सोचता है और तुरंत बोलता है, मम्मा मम्मा, तोता टीचर भी आज झूठ बोलने आया होगा, चिड़िया के बच्चों ने भेजा है इन्हें। वो तो हर रोज तोते टीचर के लिए मीठे मीठे अमरूद लेकर आते हैं, हम कहाँ से लाएं? इसलिए तोता टीचर हमें क्लास में भी मारता है और आज तो घर शिकायत भी लेकर आ गया है। मम्मा मम्मा, इनसे पूछें, इन्होंने आज मुझे क्लास में भी मारा था। ये तो एक नंबर के झूठे बच्चे हैं। तेरे मुंह अमरूद लगे हैं, अब तुझे हम जैसे गरीबों के बच्चे बुरे ही लगेंगे। सुन ले बड़ी चोंच वाले, तुम स्कूल में टीचर हो, मालिक नहीं हो। स्कूल के प्रिंसिपल से जाकर मैं तुम्हारी शिकायत करूंगी और निकलवा दूंगी तुम्हें स्कूल से। मैं तो अच्छे के लिए ही आया था, मुझे क्या लेना देना कोई स्कूल आए या ना आए। कल देखूंगी तुझे स्कूल में, तेरे सारे अमरूद अब बंद होंगे, लालची टीचर कहीं का। तोता चुप करके वहां से भाग जाता है। दूसरे दिन स्कूल में जाकर तोता जग्गू और लाडो से कोई बात नहीं करता, वो सब बच्चों से सवाल पूछता है। कुकू बेटा बताओ, अगर जंगल में आग लग जाए तो क्या करते हैं? टीचर टीचर, नदी से पानी लाकर आग को बुझाने की कोशिश करते हैं या फिर बादलों के पास जाते हैं। लेकिन तोता टीचर जग्गू और लाडो से कोई सवाल नहीं पूछता। दिन गुजरते गए और फिर एग्जाम्स शुरू हो जाते हैं। गुड़िया और कुकू अपने एग्जाम्स बहुत अच्छे से देते हैं। जग्गू और लाडो तो हर शीट खाली ही दे देते हैं। कुकू और उसकी बहन गुड़िया को इनाम में ट्रॉफी मिलती है। वो आज बहुत खुश थे क्योंकि उनकी पोजीशन आई थी। गुड़िया बहन, आज हमें हमारी मेहनत का फल मिल गया, हमारी मम्मा हमारे इनाम देखकर बहुत खुश होंगी। कुकू और गुड़िया जब स्कूल से घर वापस जा रहे थे तो आगे से आकर जग्गू और लाडो करके उनको रोक लेते हैं। लो, अपनी ये ट्रॉफी तुम मुझे दे दो। नहीं दूंगा, मैंने अच्छी पढ़ाई की और मुझे ये इनाम मिला है, मैं अपना इनाम तुम्हें क्यों दूं?
और गुड़िया तुम्हारा इनाम तो मैं छीन लूंगी। दोनों बहन भाई जग्गू और लाडो लड़ने में बहुत माहिर थे। वो लड़ते हैं और गुड्डू और गुड़िया से उनकी ट्रॉफी छीनकर भाग जाते हैं। गुड्डू और गुड़िया पेड़ पर बैठकर रोने लग जाते हैं। अब हम मम्मा को जाकर क्या दिखाएंगे? मैं तो बहुत खुश थी। मैं मम्मा को अपनी ट्रॉफी दिखाना चाहती थी। वो कौवे बहुत बुरे हैं। दोनों बच्चे रोते हुए घर चले जाते हैं। मम्मा मम्मा, जग्गू और लाडो ने हमारी ट्रॉफी हमसे छीन ली। मम्मा आप गौरी आंटी के घर जाएं और उनसे हमारी ट्रॉफियां वापस लेकर आएं। लेकिन मम्मा चिड़िया जानती थी कि गौरी कव्वी उनसे भी बुरी है। वो जाते ही चिड़िया से लड़ाई शुरू कर देगी। इसलिए रानो चिड़िया अपने बच्चों से कहती है, बच्चों आपने पोजीशन ली, यही आपका असल इनाम है। मुझे मालूम है मेरे बच्चे कभी झूठ नहीं बोल सकते। वो ट्रॉफी कव्वे ले गए तो क्या हुआ, हमें नहीं चाहिए वो ट्रॉफी। मम्मा हमने वो इनाम मेहनत से लिया था, हम उनसे वो इनाम वापस लेकर ही रहेंगे। मम्मा मम्मा देखें, मैंने और लाडो ने ट्रॉफी जीती है। पहली पोजीशन ली है हम दोनों ने। चिड़िया के बच्चे तो जल रहे थे हमसे। दोनों बच्चे अपनी माँ से दोबारा झूठ बोलते हैं। कुकू और गुड़िया तो हर हाल में अपनी ट्रॉफीज वापस लेना चाहते थे। गुड़िया और कुकू दूसरे दिन जंगल की रानी चील के पास जाते हैं और चील रानी को जाकर सारी बात बताते हैं। चील रानी, आप हमें उन कौवों से हमारे इनाम वापस लेकर दें। चील रानी, हमारी मम्मा भी उनकी मम्मा से डरती है, इसलिए तो मम्मा गई नहीं उनके घर। बच्चों शांत हो जाओ, अगर वो इनाम आपके हैं तो आपको जरूर मिलेंगे। चील रानी सिपाही भेजती है। सिपाही पहले रानो चिड़िया के पास जाते हैं। चिड़िया, आपको चील रानी ने बुलाया है। और फिर गौरी कव्वी के पास जाते हैं। गौरी, अपने दोनों बच्चों को लेकर जल्दी से चील रानी के पास पहुंच जाए, ये चील रानी का आदेश है। गौरी कव्वी अपने दोनों बच्चों को लेकर चील रानी के पास पहुंच जाती है। रानो चिड़िया अपने बच्चों को चील रानी के पास देखकर हैरान हो जाती है। ये इनाम किसका है, फैसला मैं करूंगी। चील रानी, ये इनाम मेरा है और ये मेरी बहन लाडो का। चील रानी, मेरे बच्चे पढ़ाई में बहुत लायक हैं, इसलिए सब जलते हैं मेरे बच्चों से। ठीक है, धीरज रखो गौरी, यहाँ न्याय ही होगा। जग्गू जल्दी से बताओ, अगर घोंसले को आग लग जाए तो क्या करते हैं? ये तो बहुत आसान है, आग पर सूखा हुआ घास गिराते हैं। जवाब गलत है। कुकू, अब तुम बताओ। चील रानी, आग पर पानी गिराते हैं या फिर बादलों के पास जाते हैं कि बादल बरसात करें। जग्गू जल्दी से अपनी ट्रॉफी कुकू को दे दो। और फिर चील रानी लाडो कव्वी से सवाल पूछती है, बारिश में दाना कहाँ से ढूंढते हैं? चील रानी, जैसे हमारी मम्मा दूसरों के घरों से चुराती हैं, ऐसे ही दूसरों के घरों से चुराते हैं दाना। लाडो का जवाब सुनकर सब हंसने लग जाते हैं और गौरी बहुत शर्मिंदा होती है। चील रानी बारिश के दिनों का दाना पहले से अपने घरों में जमा करके रखते हैं ताकि बारिश के दिन आसानी से गुजर सके। ये हुई ना बात। चलो लाडो, जल्दी से अपनी ट्रॉफी गुड़िया को दे दो। ऐसे चील रानी न्याय करती है और जग्गू और लाडो से ट्रॉफी लेकर वापस गुड़िया और कुकू को दे देती है। गुड़िया और कुकू खुशी खुशी अपनी मम्मा के साथ घर चले जाते हैं, जबकि गौरी कव्वी सबके सामने बहुत शर्मिंदा होती है। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। माँ, मैं नहीं नदी पर जाऊंगी, वो दुष्ट कौवा मुझे बहुत तंग करता है। मुझे देखते ही वो सीटियाँ बजाने लगता है और तरह तरह के गीत गाता है। पिंकी मेरी बेटी, ऐसे कौवों से डरते नहीं बल्कि मुकाबला करते हैं। अगर ऐसे कौवों से डरोगी तो जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। फिर पिंकी कव्वी अपनी माँ का कहना मानकर नदी पर पानी पीने चली जाती है।
बहुत देर से आई हो आज। मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ यहाँ बैठा हुआ। मैं काला कौवा, मैं सुंदर कौवा हूँ, मैं सुंदर काला कौवा हूँ। बुढ़े कौवे, तुम्हारे घर में माएं बहनें नहीं हैं? जाओ जाकर उन्हें तंग करो। हैं, माएं बहनें हैं, मगर वो तुम्हारी तरह सुंदर नहीं है। बेशरम बेगैरत बुढ़ा। ऐसे कहते हुए वो कौवी वहाँ से चली जाती है। शर्म आ गई सुंदर कौवी। ऐसे कहते हुए कालू कौवा भी अपने घर चला जाता है। ओए कालू, तुम सुबह से गए हुए हो और भोजन भी नहीं लाए। कहाँ थे तुम सुबह से? गोरी, क्या बताऊं, रानू चिड़िया को बहुत तेज बुखार था। उसने मुझे अपनी दवा लेने भेजा था। कोई नेकी का काम भी मुझे कर लेने दिया करो। कौवे ने अभी इतना कहा ही था कि चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। गोरी बहन, मेरा कुकुर दाना नहीं खा रहा, क्या कोई फल घर में है? अगर है तो मुझे दो। चिड़िया को देखकर कालू कौवा तो डर जाता है। वो अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है। चिड़िया, मेरे घर में फल कहाँ से आएगा? ये नखट्टू तो दाना बहुत मुश्किल से लाता है। चिड़िया खाली हाथ वापस चली जाती है। झूठे झूठे, तुम तो कह रहे थे कि चिड़िया को तेज बुखार है। वो तो अच्छी भली थी। गोरी, जब भी झूठ बोलता हूँ पकड़ा जाता हूँ। मैं कल ले आऊँगा तुम्हारे लिए भोजन। दूसरे दिन कालू कौवा मुंह अंधेरे ही उठ जाता है। गोरी, कहाँ है मेरी ऐनक? कहाँ है? तुम हर रोज तैयार होकर कहाँ जाते हो? आज मेरे पुराने दोस्त की शादी है। मैं दोस्त की शादी पर जा रहा हूँ। कालू कौवा सूट बूट पहनकर तैयार हो जाता है। पत्नी जी, थोड़ी सी खुशबू भी दे दो। कई दिन से नहाया नहीं हूँ, इसलिए गंदी बू आ रही है खुद से। फिर कौवा अपने घर से निकलता है। वो सीधा नदी पर जाता है। कबूतर चाचा भी नदी पर था। उसने पानी पी लिया था। कालू, जल्दी से पानी पियो और यहाँ से चले जाओ, क्योंकि फीमेल पक्षियों के पानी पीने का टाइम हो गया है। तुम जाओ, मैं तो नहीं जाऊँगा। मुझे सब पता है तुम यहाँ क्यों बैठते हो। कबूतर